कलरिंग ऑफ ग्राफ, और ग्राफ को जो कलर कर सकते हैं उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो उस ग्राफ के रीजन्स को कलर करें या उस ग्राफ के वर्टाइसेस को कलर करें। और जब भी आप कोई चीज़ कलर करते हैं तो सिग्निफिकेंट बात ये रहती है कि यदि आपने कोई रेड कलर चूज किया है किसी रीजन को कलर करने के लिए, तो उसके जो एडजेसेंट रीजन है वहाँ पे सेम कलर रेड कलर नहीं होना चाहिए, तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि डिफरेंट कलर्स हैं। So let us start with the coloring through coloring of region in planar graph। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे एक डेफिनेशन लिख दी है जो प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन है। ए ग्राफ इज सेड टू बी ए प्लानर ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट some geographic representation of the graph which can be drawn on plane such that no two edges intersects। पे ड्रॉ हो सकता है और प्लेन पे ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो टू एजेस हैं इसकी साइड रेक्टेंगल ये एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो वी कैन मेक इट करेक्ट एंड देन इट विल बिकम द प्लेनर ग्राफ। सो लेट अस सी, यदि आप ऐसे कर दें इसको कुछ तो आपका काम हो सकता है। अभी ये वाली एज इज दिस एज इज ओके, और आप कर क्या सकते हैं कि ये वाली जो एज है इसको यहाँ से कर दें कनेक्ट, rather than this way we have connected from outside। so now this has become the planar graph। अब ये planar graph है और इसमें कितने रीजन है यदि देखें अपन, इसमें अब पहली चीज एक चीज और अपन समझ लेते हैं कि ये तो प्लानर ग्राफ है और ये प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन है। अब इसके अलावा कौन कौन से ग्राफ प्लानर ग्राफ होते हैं, तो उसके लिए इस डेफिनेशन में कुछ एक्सटेंशन है जिन एक्सटेंशन को अपन समझ लेते हैं पहले। तो एक्सटेंशन यहाँ पे ये है कि अगर किसी ग्राफ में K33 ग्राफ होता है, K33 या K5, ये दो ग्राफ अगर किसी ग्राफ के सब ग्राफ जो है K33 या K5 होते हैं तो वो प्लेनर ग्राफ नहीं होता। अब ये K33 और K5 क्या होते हैं, तो K5 देख लेते हैं पहले वेल स्टूडेंट। तो K5 जो है कुछ इस तरह का होता है, एक पेंटागन होता है और जिसको अपन K5 कहते हैं, ये इस तरह का होता है। इसमें 10 साइड्स होती हैं। अगर आप हर साइड को कनेक्ट करें, फॉर एग्जांपल यदि आपने ये लिया है पॉइंट, ये अगर वर्टेक्स लिया है तो इससे सभी को कनेक्ट करें तो ये कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये इससे कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी 4 वर्टाइसेस से ये ऑलरेडी कनेक्टेड है ये वर्टाइसेस। नाउ लेट अस कंसीडर सेकंड, इसको आप कनेक्ट करते हैं तो ये दो जगह तो कनेक्ट है, इसको थर्ड वर्टाइसेस से और फिर फोर्थ वर्टाइसेस से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसको अगर कंसीडर करें तो ये 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है, अभी ये फोर्थ वर्टाइसेस से भी इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखें इसको अगर ये वर्टाइसेस है तो ये 1, 2, 3, 4 जगह कनेक्टेड है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 जगह ही कनेक्ट होती है क्योंकि 5 ही वर्टाइसेस हैं। अब यदि ये देखें आपकी ये इसका इस वर्टाइसेस को चेक करें तो ये 1, 2, 3 ये भी 4 जगह कनेक्टेड है। सो वेल ये जो पेंटागन है यहाँ पे है 10 एजेस, आपको 10 एजेस यहाँ मिलेंगी और 5 आउटर एजेस हैं, 5 इनसाइड एजेस हैं, टोटल 10 एजेस हैं। किसी भी तरह से आप चाहेंगे तो इसकी एजेस इंटरसेक्ट ना हो, किसी तरह से अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो यू कुड नॉट ड्रॉ, एटलीस्ट 1 एज जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज द थिंग। तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं वेल स्टूडेंट, इसको अपन कहते हैं K5। जो ये K5 दिया हुआ है दिस इज K5। एक K33 है, ये यूटिलिटी प्रॉब्लम होती है, जो ये होती है इस तरह की कुछ कॉमन यूटिलिटी होती है 3, जिसमें कुकिंग गैस आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वाटर आता है। अगर ये तीनों हाउसेस को मिल पाए समहाउ, अगर ये इस तीनों हाउस को मिल पाए तो ये कुछ इस तरह का सीन होगा। यहाँ पे ये इससे कनेक्ट किया, इसको इससे भी, तो मीन्स ये तीनों हाउसेस में कुकिंग गैस पहुंच गई, तीनों हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचा दी है यहाँ पे, और इस तरह से तीनों हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट अस कंसीडर वाटर, तो तीनों हाउस में वाटर सप्लाई भी मिल गई है। अब वेल स्टूडेंट, अगर किसी भी तरह से अगर आप कोशिश करें इसको प्लानर ग्राफ बनाने की, तो ये प्लानर ग्राफ में एटलीस्ट 1 एज जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। इसको बायपार्टाइट ग्राफ भी कहते हैं K33 को। तो वेल यहाँ पे देखें अगर, तो K33 और K5 तो एक केसेस होते हैं। तो अगर आप कोई ग्राफ कंसीडर करते हैं जिसमें ये दोनों में से कोई एक आपको ऐसे सब ग्राफ मिलता है, तो वो जो है प्लानर ग्राफ नहीं हो पाता। तो ये एक तो इसकी डेफिनेशन है प्लानर ग्राफ की। इन एडिशन टू दैट ये चीज भी इसमें होना चाहिए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, तब ये प्लानर ग्राफ
होता है। तो ये अपन प्लेनर ग्राफ के बारे में पढ़ा अपन ने। अब देखते हैं कि ये ग्राफ कलरिंग क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेट अस ट्राई टू कलर। तो अगर आप इसके लिए कलर करते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें रीजन कितने होते हैं और रीजन कैसे पता चलते हैं। तो ऑयलर जो है ये तो प्लानर ग्राफ में है नहीं, तो अपन कलर करने की बात किसमें कर रहे हैं, प्लानर ग्राफ में। इसको कलर करने की बात नहीं कर रहे। सो दिस इज ए प्लानर ग्राफ, दिस इज नॉट ए प्लानर ग्राफ। सो लेट अस कंसीडर द रीजन। तो ऑयलर ने एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ रीजन किसी प्लानर ग्राफ में कितने होंगे। तो ऑयलर का फॉर्मूला होता है कि रीजन, ऑयलर का अगर फॉर्मूला देखें तो होता है रीजन इज इक्वल टू एजेस, रीजन इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टाइसेस, नोड या वर्टाइसेस, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एच को ई से करते हैं, रीजन को आर से, +2। इस तरह का एक फॉर्मूला जो है इसने दिया था ऑयलर ने। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट करें वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो वर्टाइसेस हैं 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ आपने वर्टाइसेस की वैल्यू 4 रख दी, नोड कह लें या वर्टाइसेस कह लें। एजेस अगर काउंट करें तो यहाँ 4 बाउंड्री एजेस हैं ये, जिसके पास 5th एज और 6 एजेस हैं। तो यदि आप रीजन देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8 - 4 और 4 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे 4 रीजन है। देखें कौन से 4 रीजन है। तो पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, थर्ड रीजन आपको ये मिल गया और फोर्थ रीजन ये होता है जो बाहर है, आउटसाइड रीजन है। दिस विल बी योर फोर्थ रीजन। तो अब अगर यहाँ पे आप कलर करने की कोशिश करते हैं रीजन को, तो ये एक एनालॉजी होगी स्टूडेंट कि किस तरह की एनालॉजी होगी कि मैप को कलर करना। तो कलरिंग ऑफ मैप, कलरिंग ऑफ मैप इज एज सेम एज कलरिंग ऑफ, से आपने कलर कर दिया, यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया है आपने, तो ये एक डिफरेंट कलर यहाँ यूज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो अब ये अगर ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, तो ये दिस R3 रीजन कैन नाइदर बी रेड और ब्लू। इफ यू डू इट विथ ब्लू तो ये यहाँ से इससे मैच करेगा, इफ यू डू इट विथ रेड इट विल बी मैच फ्रॉम हेयर। सो यू हैव टू टेक अनदर थर्ड कलर। सो लेट अस टेक ग्रीन कलर। RGB अपन लेते हैं सबसे पहले, बेसिक कलर में काम करते हैं। तो ये अपन ने ग्रीन कलर ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट ये 3 कलर यूज हो गए हैं आपके इसको कलर करने में। अब ये कलर हो गया है, ये ब्लू, ग्रीन हो गया। तो अब ये यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट कलर आपको सेम नहीं मिलेगा। यदि आप सेम कलर करते तो दोनों रीजन आपको एक ही दिखते। दिस इज द थिंग। तो ये यहाँ पे कलर हो गया। अब ये जो आउटर रीजन है, फोर्थ रीजन जो है बाहर का पूरा रीजन कहलाता है, इट शुड बी इन डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे आपको इसके लिए तो ये 4 कलर रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। और 5 कलर में करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, और 3 कलर में करते हैं तो समटाइम्स 3 कलर वर्क्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम 3 कलर्स कुड नॉट वर्क। सो एटलीस्ट कह सकते हैं इसको, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड 4 कलर टू कलर प्लानर ग्राफ। दिस इज इट।